फ्रेंड्स, वेलकम इन KR क्लासेस। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं यूपी टेट और सी टेट की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण EVS के प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ को कर लीजिए को। काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों 120 का क्या आंसर होना चाहिए आपको बताना है। तो दोस्तों रेंगुर मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ आप इसको इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये हमारी काली मिट्टी है, काली मिट्टी जिसको हम रेगुर बोलते हैं, जिसको हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ गए होंगे काली मिट्टी को रेगुर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने करा, भारतवर्ष में खरीफ की फसल की कटाई के महीने में की जाती है। जो खरीफ की फसल है दोस्तों, आपको ये बताना है किस महीने में काटी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो खरीफ की फसल है वो जुलाई अगस्त में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो यहाँ कटाई पूछा है, कब काटी जाती है खरीफ की फसल। तो दोस्तों सही आंसर है सितंबर और अक्टूबर। यहाँ आप देख सकते हैं जो बाजरा होता है ये एक खरीफ की फसल का उदाहरण है। इसी तरह से तिल भी दोस्तों एक खरीफ की फसल का उदाहरण है जो कि सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। यहाँ पूछा है विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जो विश्व में है हरित क्रांति के जनक वो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है और भारत में MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोरलॉग है जो कि विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं और भारत के अंदर MS स्वामीनाथन, आपको कन्फ्यूज नहीं होता है। बोरलॉग जो हैं वो विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है हरित क्रांति का प्रभाव सर्वाधिक देखा गया है। किस फसल के ऊपर हरित क्रांति का प्रभाव देखा गया है। दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, गेहूं पर हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में लाख का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है। तो दोस्तों आपको बताना है जो लाख है वो भारत में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है। सही आंसर है बी, झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है शुष्क भूमि कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयोग होती है। सूखी भूमि होनी चाहिए, तो ड्राई भूमि, वो कौन सी फसल के लिए उपयोग होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये होती है रागी की फसल के लिए। बी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है जायद कृषि ऋतु तक होती है। जायद की जो कृषि किस ऋतु तक होती है ये आपको बतानी है। तो दोस्तों जो जायद की फसल होती है वो अप्रैल से जून तक होती है, जिसमें विशेषकर आपके तरबूज, खीरा, ये चीज़ें आती हैं। तरबूज और खरबूजा, इन सब चीज़ों में ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ककड़ी है, यहाँ आपका खरबूजा है, ये तरबूज है दोस्तों, ये जो है ये जायद की फसल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से ठंडा रेगिस्तान है। आपको ये बताना है हमारे देश में जो रेगिस्तान है वो कहाँ पर ठंडा पाया जाता है। तो दोस्तों जो लद्दाख का रेगिस्तान है वो ठंडा होता है, या ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में पाया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं डायग्राम में ये लद्दाख है और ये जो बंजर भूमि पड़ी है ये लद्दाख का रेगिस्तान है दोस्तों, जो कि एक ठंडा रेगिस्तान है। कैसा रेगिस्तान है दोस्तों, एक ठंडा रेगिस्तान है, ठंडा रेगिस्तान है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। थार के मरुस्थल को जो राजस्थान में पाया जाता है उसको आप ठंडा रेगिस्तान नहीं कहेंगे। ठंडा रेगिस्तान जो है वो लद्दाख में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कैटापॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी अवस्थित है। दोस्तों यहाँ मिस हो गया है, जो कैटापॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी कर लीजिए, ज्वालामुखी है। जो कैटापॉक्सी एक ज्वालामुखी है जो कि जागृत ज्वालामुखी है। आपको ये बताना है कौन सी पर्वत श्रेणियों में ये अवस्थित है। तो दोस्तों ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला में। एंडीज पर्वत श्रृंखला में ज्वालामुखी कैटापॉक्सी स्थित है जो कि इक्वाडोर देश के अंदर पाया जाता है। ये आप यहाँ देख रहे हैं ये कैटापॉक्सी
ज्वालामुखी है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला में है, जो कि जत्थजीय पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है और इक्वाडोर देश के अंतर्गत ये ज्वालामुखी है। ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो सकेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।